एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th का पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सेट्स होते क्या हैं, और इससे पहले हमने आज से पहले पढ़े भी नहीं है कि सेट्स होते क्या हैं। सो लेट अस सी द डेफिनेशन। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects। सेट जो है हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। इफ़ आई से दैट A, B, C, D, E are example, first 5 alphabets। सो ये इट्स ट्रू, क्योंकि ये कलेक्शन भी है एक वेल डिफाइंड डेटा का, और ये ट्रू भी है, ठीक है। और ये सभी के लिए ट्रू है, ऐसा नहीं कि मेरा ओपिनियन कुछ और होगा या आपका ओपिनियन कुछ और होगा। सो ये होता है हमारा सेट। इफ़ आई से फॉर एग्जांपल, हम हाइपोथेटिकल नेम ले लेते हैं राम एंड श्याम। ये दो आपके क्लासमेट्स भी हैं, मेरे क्लासमेट्स भी हैं, और दो हैं रीना एंड टीना। अकॉर्डिंग टू मी राम एंड रीना आर बेस्ट स्टूडेंट्स। ऑन द सेम साइड आपके लिए श्याम एंड टीना बेस्ट स्टूडेंट्स है। तो ये हम सब के लिए सेम नहीं है, किसी के लिए कुछ और ओपिनियन है, मेरे लिए कुछ और ओपिनियन है, तो दिस इज़ नॉट अ सेट। आई होप सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। ना हाउ वी डिफाइन अ सेट? वी डिफाइन अ सेट बाय सेपरेटिंग बाय कोमास, ठीक है। या इफ आई राइट एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर सेपरेटेड बाय कोमास and enclosed in curly brackets। सेट्स की बात हो रही है कि वो सेपरेट होंगे कोमा से और इनक्लोज होंगे कर्ली ब्रैकेट से, एज रिटन ओवर हेयर। ये हमारा एक सेट हो गया। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल कि सेट क्या होते हैं, ठीक है। कुछ बातें याद रखने वाली। सबसे पहला, देयर इज़ नो ऑर्डर in sets। Example, that if I write 1, 2, 5, 7 is equal to A, where A is a collection of prime numbers। ये हमारा सेट हो गया जिसमें A के इक्वल है और A हमारे प्राइम नंबर्स है। अगर मैं इसी सेट को ऐसे लिख दूँ 1,5,7, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो देर इज नो ऑर्डर इन सेट। सेट के अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। लेट अस सी द सेकंड पॉइंट। Second point is same, that elements of the set are separated by commas and enclosed in the curly brackets। Okay, next is there is no repetition ऑफ एलिमेंट्स की रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक बार 1 लिख चुकी हूँ, दैट्स ओके। अगर मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्री, के अगर हम सेट्स लिखें तो कैसे लिखेंगे इसके सेट्स? CTRIGNOME T we have already written, R already written, so we will not write them again, and last I। So this is the set। Hope it's clear to you all। Let us see next। हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के वोवल्स के। तो वी वोवल्स AEIOU, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म देखें। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ ऐसे लिखते हैं X:X। ये रेशियो के साइन की जगह हम यहाँ कोमा भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स आवर विश, ओके। एंड X:X and X is a vowel of
in English alphabets and enclosed by curly bracket. So ये हो गया हमारा how we write, ये हो गया हमारा how we write in set builder form. Now come on the exercise 1.1. In exercise 1.1, first question is which of the following are set? Justify your answer. First part, the collection of all months of the year beginning with letter J. Now we all know that the months beginning with letter J are same for all, that is June, July and January. वो मेरे लिए अलग है, आप लोगों के लिए अलग नहीं होगा. So this is a set. Now how we will write this? Let us see. So the collection of all months of a year beginning with the letter J is a well-defined collection of the objects because one can definitely identify a month that belongs to this collection. Hence, it is a set. So this is the way we have to write the complete procedure with justification. हमने justify कर दिया इस आंसर को. Let us see the second part. Second part is the collection of 10 most talented writers of India. Now here we see that जो talented writers हैं, मेरे लिए मुंशी प्रेमचंद हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है, right? ठीक है, मेरे लिए कोई और होगा, आपके लिए कोई और होगा. So this is not a well-defined collection of this set. So how we will write this? Let us see. The collection of 10 most talented writers of India is not a well-defined collection because the criteria for determining the writer's talent may vary from person to person. Hence, it's not a set. Hope it's clear to you all. This is the way we have to write all the answers, all the justification of this question. Let us see the next question. Second question of this exercise is let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol this and this. Now what are these symbol? Let us see. Symbol this means belongs to and this symbol means does not belongs to. Let us take the example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If I say 8 dash to A, let us say this is A. So क्या 8 इस set से belong करता है? No. So we will write not belongs to. If I say 7 dash to A, yes, it belongs. So we will write this. So this is how this question we have to do. Let us see this question. Here you see, let A is equal to this. We have to write that which of the following element belongs to this or not. 5 belongs to A, so that's why this sign. 4 belongs to A, this sign. 8 does not belongs to A. 2 belongs to A. 0 does not belongs to A. And 10 does not belongs to A. Now question number 3. Write the following sets in roster form. हमें इन्हें roster form में लिखना है. Let us see. Now this is the question. X is to X is an integer and minus 3 is smaller than and equal to X and 7 is greater than X. Now see, अगर हम X की वैल्यू -3 रखें मीन्स वो इक्वल है, ये तो हमारा एलिमेंट है. So let us see the elements are -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 छोटा है मतलब 7 बड़ा है, बट यहाँ ये नहीं लिखा कि हम 7 के इक्वल लिखें, राइट? ये नहीं लिखा कि हमें 7 के इक्वल लिखना है. सो दीज आर द ओनली एलिमेंट्स. सो यहाँ हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है. सो रोस्टर फॉर्म इज कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स. हमें इक्वेशन में ए से डिनोट कर रखा है तो ए से ही डिनोट करेंगे हम इसे. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and curly brackets close. This is the first part of this question. Let us see the second part. Second part is B equals to X is to X is a natural number less than 6. 6 से छोटा है. सो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सॉरी 6 नहीं, ओनली टिल 5.
सो b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. Hope it's clear to you all. Let us see the next third part. Third question of this part is c equals to x is to x and x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 80. अब ये देखिए एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, जिस दो नंबर ऐसे जिनका सम 80 हो, तो हमारा ये हो सकता है 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80 फाइनली, राइट. सो ये हमारे सेट हो गए सी इक्वल्स टू. ठीक है, ऐसे हो गया हमारा थर्ड पार्ट. होप इट्स क्लियर टू यू ऑल कि हमें कैसे करने सारे पार्ट हम कर सकते हैं आगे. लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 इज राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. हमें इन सभी क्वेश्चंस को पार्ट ए बी सी ई एफ तक हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए 3, 6, 9, 12 इन सेट बिल्डर फॉर्म. अब देखिए मुझे पता है कि ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, 3 मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल है. ठीक है, अब 3 के मल्टीपल तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इनको 3:n है ना. हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 सो ऑन. ठीक है, तो ये हमारा एक मल्टीपल हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म this also x is to x and x is equal to 3n where n belongs to n है ना, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा. एंड 1 जो n होगा वो 1 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, या 4 से बड़ा या 4 के इक्वल. सो ये हो गया हमारी सेट बिल्डर फॉर्म. होप इट्स क्लियर टू यू. लेट अस सी द पार्ट 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज 2, 4, 8, 16, 32. आप ये देखिए इसको 2 को हम ऐसे लिखते हैं 2 का पावर 1 इक्वल टू 2. 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2. 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, राइट. 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4. सो इन शॉर्ट 2 की पावर n, राइट. सो x इज टू x इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड n इज द सबसेट ऑफ n बिलोंग्स टू n एंड 1 से बड़ा है n और 5 के इक्वल है, क्योंकि 32 5 पे याद. ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म इस क्वेश्चन की. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. लेट अस सी द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है 5, 25, 125, 625 इन कर्ली ब्रैकेट्स कोर्स. अब देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, राइट. 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2. सिमिलरली है 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 4 है ना. तो इन शॉर्ट 5 की पावर n, तो इसकी फॉर्म क्या होगी, x इज टू x इक्वल्स टू 5 की पावर n and n belongs to n and 1 से बड़ा है n और 5 के इक्वल है. ये होगी हमारी 5 की नहीं 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी. हाँ
5 की पावर 4 तभी तो आता है। तो ये हो गया हमारे पार्ट। अब देखिए आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं जैसे कि इसमें 3 पार्ट तक तो मैंने ही बता दिया आपको, 4 5 रह गए, ये आपके खुद करने हैं। लाइक इसमें हम क्या लिखेंगे कि दे ऑल आर इवन नेचुरल नंबर्स, सो x is to x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और इसमें क्या लिखेंगे 1 4 9 100 तक। तो हम इसे देख सकते हैं 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 एंड 10 की पावर 2। तो पावर टू 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x is to x वेयर n इक्वल्स टू where n की पावर 2 and n belongs to n and 1 where n is greater than equal than 1 and smaller than equal than 10। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मीन्स इनके अंदर जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिखना है हमने। सो सी x is to x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहीं पे। a इक्वल्स टू 1, ओड भी है नेचुरल भी है, 5 7 9। तो इसकी तो काउंटिंग अभी खत्म ही नहीं होगी, तो ऐसे करके ऐसे स्टॉप। बी पार्ट, बी x is to x इज एन इंटीजर एंड -1 इज ग्रेटर देन एंड x इज ग्रेटर देन -1 एंड स्मॉलर देन 9/2। अब -1/1 क्या होगा -0.5, मतलब ये हमारी वैल्यू होगी 0 एंड ये होता है हमारा 4.5, इससे छोटा है x मतलब 4, तो हमारी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। Part you can see over here is c is equal to x is an integer and x square is equal to and greater than 4। मीन्स हमें कुछ ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका स्क्वायर करें हम, वो या तो 4 के इक्वल होने चाहिए या 4 से छोटे होने चाहिए। लेट अस सी। सो x इक्स टू x हमें कुछ ऐसे नंबर, हाँ x हमारा एक ऐसे नंबर है जिनका हम स्क्वायर करें वो 4 के इक्वल होंगे या 4 से छोटे होंगे। तो लेट अस डू द स्क्वायर ऑफ -1। अगर हम -1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, सेटिस्फाइड। ठीक है, अभी हम दूसरा पार्ट देखा, अगर इसका करें हम -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, दिस इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 4, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 4। देन अगर हम -3 का स्क्वायर करें जो कि आता है 9 विच इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, तो -3 तो नहीं हुआ, ये दोनों हो गए। इसी प्रकार अगर हम 0 का स्क्वायर करें तो वो 0 सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, और वहीं पे 1 का अगर हम करें वो भी सेटिस्फाई करता है एंड 2 का स्क्वायर करें वो भी सेटिस्फाई करता है। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन वी गॉट दैट c is equals to curly bracket starts -1 -2 0 1 and 2 are the numbers which are satisfying this condition। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में पार्ट डी है, जिसमें x is to x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लोयल। अब लोयल के अंदर जितने वर्ड्स हैं हमें वो लिखने हैं। नाउ अब L है करेक्ट, O है, Y है, A है, बट L हमने पहले लिख चुके एंड वी नो दैट वी डोंट रिपीट, सो ये हो गया हमारे D के इक्वल। सो दीज आर दी आंसर। नेक्स्ट पार्ट था हमारा कि x is to x इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे हमने मंथ्स लिखने जिनके अंदर 31 डेज नहीं है। सो वी नो दैट वो है हमारे, डायरेक्ट लिखते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, हमें ऐसे नंबर लिखने हैं, ऐसे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। कॉन्सोनेंट्स हमें पता है नंबर्स एक्सेप्ट देन वोवल्स, और वोवल्स कौन से हैं हमारे A, E, I, O, U। इन नंबर को छोड़ के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स क्या नहीं सॉरी अल्फ़ाबेट्स सॉरी, उसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो इंग्लिश के वो कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं हमने जो प्रीसीड मीन्स पहले आते हैं के से। सो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वी हैव, तो हमारे पास कुछ होते हैं जैसे B, C, D, F, G, H and J। These are the vowels which precedes K and which is equal to F।
With this we have completed question number 5th. Now next question of the NCERT is a match of the following, जो कि हम बुक में ही कर सकते हैं. It's your wish if you want to do this question in a notebook. तो फर्स्ट पार्ट है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मैच करना है. वी ऑल नो दैट. हमें एक रोस्टर फॉर्म दे रखी है और एक सेल बिल्डर फॉर्म दे रखी है. अब ये देखिए 1 2 3 4 6 ये क्या है. इस डेटा में से अगर हम देखें तो ये है x = x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड द डिवीज़र ऑफ 6. सो हम ये हमारा फर्स्ट हो गया. 2 and 3, what are 2 and 3? 2 and 3 are according to the data given over here is x = x is a prime number and divisor of 6. so this is 2 part. मैथमेटिक्स, ये मतलब मैथमेटिक्स है, उसके फॉर्म लिखी हुई यहाँ पे. सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म दे रखी है. तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा हो गया थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ नंबर. सो ये हो गया. हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.1. सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. थैंक यू.